जोहार दोस्तों, मैं मोराव राम। हम आदिवासी दर्पण चैनल की ओर से बताना संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बीच में सुखराव राव देश का सेवा करके आज समाज को प्रेरित कर रहे हैं और पूरे झारखंड में इनका अपना यूट्यूब चान्हो मांडर लोहरदगा इस एरिया में अपना कल्चर को दिखाने का बहुत अच्छा पूरे देश में दिखा रहे हैं। लेकिन इनका पकड़ लोहरदगा जिला और रांची गुमला इस छोटा नागपुर में इसका जो पकड़ बना है यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये अपना जो देश सेवा करके आए उसके बाद में अपना अच्छा बिजनेस या अच्छा और जगह जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं वैसा करके अपना धार्मिक एक आदिवासी होने के नाते एक आदिवासी पहचान जो सरना माँ का कृपा रहा कि गांव टोला जाके आज पूरे समाज में अपने मूल जो परंपरा कल्चर है, नाच डेग पूजा पद्धति सारा को नेक कल्चर को दिखाने का काम कर रहे हैं। हम बड़े भाई सुखराव के घर में आए हैं। आप सुखराव का संदेश को सुने और उनका यूट्यूब के माध्यम से भी आगे जाइए और आज इनका संदेश को सुनिए। चलिए, मैं सुखराम भगत। सबसे पहले मेरे घर में आए हैं आदिवासी दर्पण के मोराव राव, जो सिलागाई से ये रखते हैं, संबंध रखते हैं। वो हमारे घर में आए सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के द्वारा आज हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले मैं मोराव राव को मेरा घर में ये स्वागत करता हूँ और जय धर्मेश बोलता हूँ। तो चलिए, आप लोग का कहना है कि सुखराम जी आपने 18 साल हम आर्मी में देश सेवा किए, इन लोग का कहना है और सभी लोग जान रहे हैं कि हम 18 साल देश सेवा किए। उसके बाद फिर हम घर आए। तो सबसे पहले हम आप लोग को घर आए, उसके बाद फिर हम समाज में जुड़े। उसके बाद फिर समाज में जुड़ के यूट्यूब चैनल जो कि सुखराम भगत के नाम से हम खोले। और अभी हमारे मोरहा भाई बोले कि जितने भी ये मांडर क्षेत्र हुआ, कुड़ू क्षेत्र हुआ, लोहरदगा क्षेत्र हुआ, या जहाँ भी मौका मिल रहा है गुमला क्षेत्र का भी, जो भी हमारा आदिवासी जो कल्चर है, जो हमारा नेकचार है, जो भी हमारा रीति रिवाज परंपरा है, उसको जैसे जैसे मौका मिल रहा है वहाँ पर हम जा रहे हैं और उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये चीज़ दिखा रहे हैं, ये लोगों को, जो हमारे आदिवासी भाई को वो खासा पसंद आ रहा है। और ये कम ही समय में लोग हमारे चैनल को अच्छा वो लोग अपनेपन कर रहे हैं, वो लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसके चलते अच्छा सब्सक्राइब भी हो रहा है। तो हम किस प्रकार आए, सबसे पहले आर्मी से, उसके बाद कैसे ये यूट्यूब के में हम चैनल में हम इधर अग्रसर हुए, ये सबको भी हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने का हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हम 18 साल जो सर्विस किए, उस दौरान में हमको जो हम सर्विस के दौरान में माँ डेथ कर गई थी। उस दौरान हम ड्यूटी में ही थे और वहाँ पर उस दौरान हम आ नहीं पाए। तो मेरे बाबा लोग थे, छोटा भाई लोग थे, वो लोग माँ का अंतिम संस्कार किए। उसके बाद में जो माँ का चली जाने के बाद में वो दुख को भी सहते हुए हम अपना ड्यूटी किए। और ड्यूटी करने के बाद में फिर पिताजी अकेले हो गए, तो वो घर का जो संभाल रहे थे और हम आर्मी में अपना ड्यूटी कर रहे थे। उसी दौरान मेरा छोटा भाई का भी आर्मी में ड्यूटी हो गया, वो भी आर्मी में चले गए। तो दोनों भाई का आर्मी में चले जाना और घर में अकेले पिताजी का होना, फिर उसका अचानक तबीयत ख़राब हो जाना। उस दौरान उनको हमको छुट्टी मांगे कि मेरा पिताजी का तबीयत ख़राब है। उस दौरान छुट्टी नहीं मिला, तो नहीं मिल रहा था। तो लोगों का, वहाँ का साहब लोग का कहना था कि आपको बार बार आप ही को छुट्टी मिलेगा। तो अचानक तबीयत ख़राब हो जाने के कारण फिर छुट्टी नहीं देने के वजह से दिल में दुख लगा कि एक पिताजी घर में अकेले है और घर को संभाल रहा है, और अगर हम उसका तबीयत ख़राब है, उसका सेवा में हम नहीं जा पाएंगे तो हमको उनका लड़का होने का फिर हमको क्या फ़ायदा होगा। तो जब छुट्टी में उन लोग, वहाँ का जो साहब लोग थे, कमांडर लोग थे, नानकुर करने लगे, तो उसी बार मेरा मन में आ गया कि हम अब यहाँ पर नहीं रहेंगे, मतलब इतना ही देश सेवा करेंगे।
और इससे बोल कर फिर वहाँ के जो साहब लोग थे, कर्नल थे, उसी के साथ हम रहते थे। तो कर्नल को हम बोले कि देखिए सर, आज तक हम देश सेवा किए, आपका सेवा किए, अब हमको घर जाने दीजिए, अब हमको माँ बाप का सेवा करने दीजिए, मतलब पिताजी का सेवा करने दीजिए, कहें कि बेटा का काम होता है माँ बाप का सेवा करना। तो उसी दौरान फिर हम आ गए घर में और बाबा को सेवा करने लगे। 2000 हम गारा में आए और 2014 तक सेवा किए। 2014 में मेरा पिताजी भी चले गए। तो जब उसके बाद फिर हम इसी दौरान में जो पिताजी जो घर में थे, उसी दौरान कभी हम धर्मकुड़िया गए नहीं थे, कुड़ू धर्मकुड़िया में। तो कुड़ू धर्मकुड़िया में एक दिन हम अचानक चले गए, बृहस्पतिवार दिन था। तो उस दिन चले गए तो वहाँ देखे कि हमारा आदिवासी भाई लोग बहुत अच्छा वहाँ विनती प्रार्थना जो भजन है, सबसे पहले पूजा होता है, पूजा वूजा किए, उसके बाद विनती प्रार्थना भजन सब कर रहे थे। हम अचानक वहाँ पहुँच गए, देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम एक आदिवासी, जो हम लोग को जन्म कर्म दिया भगवान ने, जो चाला धर्मेश ने, उसको कम से कम एक दिन भीफे के दिन में हम लोग याद तो कर रहे हैं। उसी के साथ हम समाज के साथ में जब उसी दिन हमको अच्छा लगा, तो उसके बाद हम उन लोग से जुड़ गए और हर एक प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम धर्मकुड़िया जाने लगे। इस दौरान में कम से कम हम 11 में आए तो 12 या 13, एक्चुअली डेट हमको साल का पता नहीं है, लेकिन शायद हम 12 या 13 से हम उस समाज के साथ जुड़ गए। उस दौरान में हम लोग को बहुत दूर समाज के साथ जाना पड़ा। उधर उधर प्रोग्राम था, बालूमाथ हुआ, चाहे हजारीबाग हुआ, इतना दूर तक प्रोग्राम उन लोग के साथ पार्टिसिपेट किए। वो लोग बोले कि सुखराम जी आप चलिए, आप बहुत अच्छा यहाँ आते हैं और हम लोग के साथ दे रहे हैं। तो उस दौरान फिर हम लोग वहाँ जाने का मौका मिला। लेकिन अब YouTube चैनल हम 2021 में खोले। इस बीच में कुड़ू का जो भी प्रार्थना सभा में भजन होता था, वहाँ पर जो मौसम आता था उस अनुसार से बच्चियाँ लोग आती थी, बहन लोग आती थी, माँ लोग आते थे, वो लोग गीत गाते थे। वो लोग गीत गाते थे अच्छा, जो कि हम साल में आदिवासी में 12 महीना में 12 राग या 16 राग ऐसे बोलते हैं। वो चीज़ सीजन जैसे आता है वैसे गीत गाते थे। तो वो चीज़ गीत गाते थे, वो धर्मकुड़िया तक ही सिमट जाता था, वो आगे दिखाई नहीं देता था। तो हमारे मन में आया उस समय कि अगर ये चीज़ को लोग बाहर भी देखेंगे तो ये अच्छा रहेगा, कहीं कि आज के तारीख में हमारा जो भी आदिवासी कल्चर है, रीति रिवाज है, गीत गोविंद है, इसको लोग तकरीबन छोड़ने के कगार में हैं। तो उस सब के लिए जैसे वहाँ पर हम देखे कि वहाँ पर अच्छा जो गाना उना हो रहा है, तो इसको हम कैसे फ्लैश करेंगे, कैसे दिखाएंगे। उस समय हम लोग को ना मेरे पास बड़ा मोबाइल भी नहीं था, छोटा मोबाइल से ये काम करते थे। तो वहाँ जैसे इसी दौरान में जो हमारे मुड़मा के चितरंजन उरांव जो चैनल खोले, उनके द्वारा में हमारे जो भाई लोग भी थे, शायद वो लोग देखे होंगे उनके चैनल के। उनको चैनल को तो मैं देखा भी नहीं था क्योंकि छोटा मोबाइल था। यूट्यूब से बिल्कुल हम मुखातिब नहीं थे, यूट्यूब में देखते भी नहीं थे क्या होता है। यूट्यूब का कि बड़ा मोबाइल यूज भी नहीं करते थे। उसी दौरान में लोग ने बोले कि चितरंजन उरांव दादा जो है बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो उन लोग का जो उनसे बोले तो हमारा मन में आया, वो भी आर्मी से रिटायर आए हैं, तो हम चितरंजन उरांव का नंबर हम उससे व्यवस्था किए और उनसे हम बात किए कि दादा आपका बात सुनते हैं। उसी दौरान हम उन लोग को उसका वीडियो देखे। तो एक्चुअली में वो जहाँ जहाँ आदिवासी का प्रोग्राम हो रहा है, जो सरना प्रार्थना वगैरह, उसको दिखाने का वो प्रयास कर रहे थे। तो उसको हम देखे, बहुत अच्छा लगा वो जो दिखा रहे हैं उसको। तो उनके लिए हम अपना जो धर्मकुड़िया से वीडियो बना के दिए। तो वो लोग उनको हम कम से कम 4 वीडियो दिए, तो उसमें कम से कम 1-2 वीडियो अपलोड हुआ और 1-2 वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो हमारे मन में आने लगा कि हम वीडियो बना के देते हैं तो बाकी बहन लोग जो भी जो भाई लोग हैं वो लोग देख रहे हैं कि सुखराम जी वीडियो बना रहे हैं। अब रहा वीडियो बनाने में भी आप लोग को हम एक चीज़ और बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना
हम पढ़ाई के जिस समय अब पढ़ाई में चले गए तो हम पढ़ाई में भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। हम एक्चुअली मांडर के पास उनसीपी स्कूल है, जो आदिवासी का जो हम लोग का जो स्कूल है, राजकीय टाना भगत स्कूल करके था उनसीपी स्कूल, जो आवासीय स्कूल, इसी में पढ़े हैं। उस समय छोटा सा जो पहले जो कैमरा होता था उसमें वो भी कैमरा हम लोग रखे थे, और फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना मतलब छोटा ही से शौक़ था, इसलिए हमको वीडियो बनाने में या फ़ोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ने वो वीडियो बना के दिए, तो मन में एक जो हम वीडियो बना के दिए तो सभी लोग सभी का वीडियो नहीं अपलोड होने के मन में हमारे मन में आया कि बाकी का वीडियो अपलोड हुआ, उनका जैसे 4 वीडियो दिए और 2 वीडियो अपलोड हुआ और 2 वीडियो नहीं हुआ अपलोड, तो लोग वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं, सुखराम 4 वीडियो बनाया लेकिन 2 ही को अपलोड करवाया, मतलब हम उसी में दोषीवार जैसे हमको लगने लगा। तो उसी वीडियो को जो हम अगले के पास दिए, चित्तरंजन उरांव दादा के पास में, तो इसी दौरान मेरा लड़का हमसे इस चीज़ को हम वीडियो दिए, इसको हमको शेयर करना भी नहीं आ रहा था, तो हम लड़का से पूछे इस वीडियो को कैसे शेयर करेंगे। तो हमारे लड़का मैट्रिक आसपास पढ़ाई कर रहा था, वो बोला कि इस प्रकार का शेयर किया जाता है बाबा, जो हमारे जो बेटा है वो। तो हमारे बेटा खुद हमसे सवाल किए कि बाबा आप अगर आप वीडियो बनाइएगा, मेहनत आप कीजिएगा और आप दूसरा को वीडियो दीजिएगा, तो अगर कोई 2 पैसा अगर उनको आना होगा तो उनको आएगा, आपको तो आएगा नहीं। तो इससे बेटर है कि हम यूट्यूब आपके लिए खोल दे रहे हैं, आप उसी में काम कीजिए। तो उसी बार से हम अपना लड़का को बोले ठीक है, अगर आप में है क्षमता, कहे कि हमको तो यूट्यूब चलाना नहीं आता था, तो हमको यूट्यूब खोलना क्या हमको आएगा, तो यूट्यूब तो हमको खोलना बिल्कुल नहीं आता था। तो मेरा लड़का ही, मेरा बेटा ही यूट्यूब अपना दोस्त लोग से कांटेक्ट किया, उसके बाद यूट्यूब खोल दिया। तो यूट्यूब खोला, फिर हम वीडियो बनाने लगे। तो जैसे जैसे यहाँ प्रोग्राम हो रहा था वैसे हम बनाने लगे और यूट्यूब के माध्यम के पास जनता के पास देने लगे। तो इस प्रकार से हमारा यूट्यूब का वीडियो लोगों को खासा पसंद आया। करीब 3 महीना में ही मेरा जो 1000 का सब्सक्राइब है वो पार हो गया और हमको मोनेटाइज का मौका मिल गया, और उसी दौरान मेरा मोनेटाइज भी हो गया। मेरा लड़का भी उसका दोस्त लोग को बताया कि आपका पिताजी का जो यूट्यूब है मोनेटाइज हो गया। सब लड़का लोग भी दंग हो गया। लोग साल भर से वेट करते हैं कि मेरा मोनेटाइज होगा, 1000 सब्सक्राइबर होगा, लेकिन आपका जो पिताजी का 3 महीना के अंदर में ही सब्सक्राइब हो गया और आपका मोनेटाइज भी हो गया। तो इस प्रकार मेरा यूट्यूब में सबसे पहले किस प्रकार हम गए, और आप लोग को ये भी बताने का हम बता रहे हैं कि यूट्यूब का जो वीडियो हम शुरुआत सेकेंड हैंड मोबाइल से किए थे, जो कि उस समय हम नया मोबाइल भी नहीं ले पाए थे। उसी से हम वीडियो बनाने लगे, लेकिन वही था वीडियो का क्वालिटी अच्छा होने और अच्छा चीज़ को दिखाने के पीछे लोगों को खासा पसंद आया, जो कि मोरा भाई बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप दिखाते हैं लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा चीज़ दिखाते हैं। ऐसे हुआ मेरा यूट्यूब में आने का। धर्म के प्रति आप जो गांव जाते हैं उसको आप परंपरा को, नाच गान को शामिल करते हैं, उसको कैसे दिखाएं? अब रहा जो जिस प्रकार से अब रहा कि गांव में जो रीति रिवाज हुआ, परंपरा हुआ, तो जिस प्रकार से जो यहाँ जो धर्मकुड़िया से सरना प्रार्थना सभा का चीज़ को दिखाने लगे, तो मन में एक भावना जागा कि हम अब जो यहाँ का प्रार्थना सभा का चीज़ को दिखा रहे हैं, तो हम गांव में जो अपना जो रीति रिवाज, जो कल्चर, जो अपना मौसम के अनुसार से, चाहे सरहुल हुआ, कर्मा हुआ, चाहे जो भी शादी ब्याह का नेकचार हुआ, हमारे मन में आया कि हम ये चीज़ को भी क्यों आगे ना दिखाएं, और इसीलिए हम गांव का जो भी सरहुल था या कर्मा हुआ, या जो कर्म कैसे लाना है, या सरहुल में कैसे हम जाते हैं नहाने, फिर कैसे नहा के आते हैं, फिर सरना माँ के पास कैसे वहाँ पर पानी डाला जाता है, फिर वहाँ से फिर कैसे पहान के घर आते हैं, फिर वहाँ फिर अखड़ा में कैसे नाचते हैं वगैरह। और हमको इसलिए कि हम कोलसिमरी गांव से ताल्लुकात रखते हैं। मेरा गांव
बहुत उस समय जब झारखंड नहीं बना था उसी टाइम में वो दिल्ली तक वो लोग अपना नृत्य के लेके वो लोग दिल्ली तक गया हुआ था। तो इस चीज़ को हमारे मन में आया कि जब हमारा कुलसिमरी गांव जिस समय की कोई उस समय टीवी नहीं था, कोई समय यूट्यूब नहीं था, कुछ मीडिया का कोई ये नहीं था, उस समय वो लोग वहाँ तक गया था। तो आज इसको हम क्यों ना फ्लैश करें, और वो फ्लैश करने से पीछे हमारा यही है कि इसके देख के लोग जो आज लाल पैर में जो आप लोग देख रहे होंगे अखड़ा में चाहे जतरा में लोग लाल पैर जा रहे हैं, ये सब हम लोग को बहुत खुशी लगता है, इसलिए कि आज हम लोग दिखाने लगे हैं यूट्यूब में अपना रीति रिवाज कल्चर को। तो लोगों में एक जिज्ञासा जागा है कि हम भी जाएंगे अपना ड्रेस में रीति रिवाज जो भी अपना नृत्य गान करेंगे तो लोग देखेंगे तो अच्छा लगेंगे। ऐसा भावना से हम गांव का जो भी रीति रिवाज परंपरा को दिखाने का मन में ऐसा भावना जागा। चलिए, बहुत अच्छा। जो आप चैनल में काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं उसमें आप लोगों का रुझान और आपको धर्म के प्रति आस्था विश्वास में क्या मन महसूस लगता है? मैं यही ये कहना चाहता हूँ कि आज हमको ये चीज़ बहुत खुशी लग रहा है। इससे पहले हमसे ये मोरहा भाई ये भी पूछा था कि आप दूसरा सर्विस कर सकते थे, हम लोग में सेफ होता है जो आज आर्मी को डायरेक्ट पुलिस में बहाली होता है, सेफ स्पेशल एक्जिलरी पुलिस बोला जाता है, पुलिस का सहायक, जो कि अमझरिया घाटी में कहीं कहीं पर पिकेट है, वहाँ पर हम लोग को स्पेशल वैकेंसी है। आज भी हम कहीं पर जाते हैं, आर्मी का जो भी एक्स आर्मी का जो ऑफिस है वहाँ, वो लोग यही कहते हैं कि आप क्यों ड्यूटी नहीं करते हैं। या इसी दौरान हमको बैंक से भी जो ज्वाइनिंग लेटर इस टाइप का आया था तो वहाँ भी हम नहीं गए। तो आज हम समाज में जुड़ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज को दिखा रहे हैं और जहाँ भी हमको मौका मिलता है जाते हैं। समाज हमको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देता है, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये मान सम्मान पाना हर की बस की बात नहीं होता है और ये मान सम्मान रुपया से नहीं मिलता है। तो आज जो जाते हैं लोग वहाँ जान जाते हैं कि आज मेरा वीडियो बना के जो वर्ल्ड लेवल जो यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लेवल पर वीडियो चला जाता है तो उसको दिखाने के लिए सुखराम जी आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसको लोग का जो एक भावना होता है, जो वो इज्जत और जो व्यवहार करते हैं और जो मान सम्मान देते हैं, वो मान सम्मान इतना अच्छा लगता है कि वो एक नेता और मंत्री से कम नहीं होता है। तो इसके लिए जो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले कि जो मेरा जो सब्सक्राइबर, हम जो भी यूट्यूबर भाई है उसको यही बोलना चाहते हैं कि आपका जो सब्सक्राइबर है वो बिल्कुल आपका साथी है और वो साथी को आपको ध्यान देना है कि आप वीडियो किस क्वालिटी का बना रहे हो। मतलब वो आपका समझ लीजिए आज के डेट में अगर मेरा 20,000 सब्सक्राइबर है तो 20,000 मेरा आदमी है और उसको हम कैसा वीडियो बना के देंगे कि वो लोग देखेंगे और खुश होंगे। ऐसा मन में सबसे ज़्यादा एक भावना रखना है और उसी हिसाब से वीडियो उन लोग के पास लाना है और दिखाना है। उनके साथ साथ में बाकी लोग भी ऐसा नहीं सोचना है कि जो सब्सक्राइबर होगा वही देख रहा होगा, बिना सब्सक्राइबर भी लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि आपका सब्सक्राइबर को अपना आदमी मान के चलिए और उसको आप अच्छा से अच्छा वीडियो देने का प्रयास कीजिए जो कि उन लोग को खुशी लगेगा। तो यही है मेन यूट्यूब का जो मान सम्मान मिलने का। आपसे हम लोग भी आदिवासी दर्पण के द्वारा आए और आपका 2-4 बात हमको बहुत अपने महसूस लगा कि 10-20 साल हम लोग जो भी हम लोग का परंपरा अखड़ा में नाचते थे या यात्रा में, वो बिल्कुल एकदम फीका, माने कोई उनका ड्रेस नहीं था। आपका संदेश से लोगों को जिक्र हुआ कि लोग अपने वेशभूषा, अपना नाच गान का जो पोशाक है, श्रृंगार है, वो तो है ही, लेकिन पहले जो नाचता था वो बिना ड्रेस का। अभी जो सरूर जुलूस हुआ, कर्मा हुआ, सरूर हुआ या जो भी जितिया यात्रा हुआ, जो भी उससे जुड़ा हुआ आस्था विश्वास, उसमें हमारा लोग एक ड्रेस, एक भूषा, माने लाल पायर या सफ़ेद तौलिया गमछा, ये आज परंपरा बना है। और आप इस वीडियो के माध्यम से लोग देखना चाह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो एक गमछा जरूर टंगाएंगे और हमारा जो त्यौहार है उसका पीछे रीजन है, हम साड़ी को पहनेंगे।
यही आपका रीजन रहा और आप अपने जीवनी बताएं कि हम एक समान होने के नाते कहीं भी जॉब करना चाहते हैं लेकिन नहीं किए और समाज में प्रेरित आज कमे लोग होते हैं, 100 में एक या दो गो होंगे जो समाज का प्रेरित और समाज का जो भावनाओं को समझेंगे, वही समाज के लिए टाइम देंगे। ये वीडियो के मेन मकसद यही है, जो पैसा लोग करोड़ों अरब कमा सकते हैं लेकिन पैसा ही कमाना बड़ी चीज़ नहीं है। हमारा समाज में आज अगर हम लोग एक मूल बात देखते हैं कि बांस हमारा जो धार्मिक चाला माँ आज अगर एक डंडा लेके खड़ा है तो डंडा का क्रियाकलाप क्या है हम दादा से भी जाने और हम भी बताना चाहते हैं कि डंडा हर लोग का धर्म का लोग कोई न कोई भाजा, कोई त्रिशूल, कोई टांगा बलुआ रखा हुआ, लेकिन हमारा चाला माँ एक डंडा का छड़ी, वो बेटा है या बेटा नहीं भी है, वो एक संकल्प लेता है। वो डंडा बांस का जो लकड़ी है उसमें झंडा गाड़ने का काम भी आता है और हमको अंतिम संस्कार तक पहुंचाने का काम करता है वो बांस। और जहाँ भी रहता है तो सबसे ऊंचा रहता है। तो आदिवासी जहाँ भी रहता है तो अपना कल्चर व्यवस्था को छोड़ता नहीं है, वो अपना परंपरा को है। जैसे शादी करते हैं तो हम लोग को सखुआ पत्ती का काम और बांस का चरी होता है, तो ये बहुत बड़ा महत्व है। और ये बांस हर गांव में है और बांस का यूज इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ हो धन दौलत कितनों कमाइएगा लेकिन बांस ही आपको, माँ बाप जाएंगे लेकिन साथ आप धन दौलत को लेकर नहीं जाएंगे, उसी बांस का लकड़ी में आपको अंतिम घाट तक पहुंचाता है। आज आदिवासी भाई सुखराम जी का चैनल और हम लोग का आदिवासी दर्पण चैनल को देखिए और अच्छे लोगों को और दूसरे लोग को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पुराना बात को बताते हैं, इतिहास को बताते हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं। आप देखिए और ताकि हम लोग वीडियो को देख के खुश रहेंगे और इन लोग को प्रेरित कीजिए ताकि इन लोग को अच्छा गांव जाके आपको अच्छा चीज़ को दिखा पाएँ। धन्यवाद। मैं अंत में और एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मुराद जी हमको धन्यवाद तो दे दिए लेकिन मैं एक चीज़ छूट गया था, तो हम ये चीज़ बोलना चाहते हैं। कहीं पर हम लोग जाते हैं, जो मुराद जी बोले कि आज जो अखड़ा में नृत्य कर रहे हैं, चाहे जतरा में नृत्य कर रहे हैं, इसको लोग देख रहे हैं और ये कि आदिवासी का जो भी कल्चर है, जो भी परंपरा है, वो उसे लोग के पास दिखाई दे रहा है और उसे एक अच्छा लोग में एक भावना जाग रहा है। तो हम लोग यही के अंत में कहना चाहते हैं कि कहीं पर हम लोग चले जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग एक तो जो वहाँ पर जो हम लोग वीडियो बनाने जाते हैं, जहाँ पर भी नाच गान हो रहा है, जहाँ पर जतरा सिंदरा हुआ, चाहे सरहुल हुआ, चाहे कर्मा हुआ, वहाँ पर जो हम लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर हम लोग को खबर मिलता है या बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं, तो वहाँ कोई नौटंकी नहीं होता है, नाटक नहीं होता है। जो रियल में जो हो रहा है उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम अपने जो भी मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको हम यही कहना चाहते हैं आदिवासी भाई को, चाहे ये मोरहा जो हमारे मोरहा उरांव जो समाज के अगुआ के रूप में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा सवाल किए, हम यही कहना चाहते हैं कि कहीं पर हम लोग वीडियो बनाने चले जाते हैं तो वहाँ 5 या 10 मिनट का वीडियो बनता है जो वहाँ का कार्यक्रम का होता है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि उस दौरान जो वीडियो बनता है उस दौरान जो भी लोग पिए खाए हैं, अगर पी खा के अगर वहाँ पर अगर वो लोग शामिल हुए हैं तो वो एक तो साइड में नाचे, जो भी अच्छे नाच रहे हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग अच्छा से नाचे। और हमारा झारखंड में आदिवासी लोग किस प्रकार नृत्य कर रहा है, चाहे सरहुल हो, चाहे कर्मा हो, चाहे जतरा हो, हम लोग उसको बढ़िया से बढ़िया उसको कैच करके बढ़िया से बढ़िया हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस बीच में लोग पी खा के थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब भी करते हैं और अगला जो नाच रहा है उसको भी डिस्टर्ब होता है, जिससे कि वीडियो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। लोग हम लोग पास कमेंट भी करते हैं कि जतरा तो दिखाए दादा चाहे सरहुल, लेकिन वहाँ पर पिया खाया हुआ लोग दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यही कहते हैं कि गांव वाले चाहे जहाँ भी बुलाए जाए उसको बहुत हिम्मत समझिए कि ये वीडियो बहुत ख़ास वीडियो बन रहा है जो कि वर्ल्ड लेवल का लोग देखेंगे। उसको हम लोग को मजाक के तौर पे नहीं बनाना है, उसको सही बना के सही जनता तक पहुंचाना है। यही हम अंत में कहना चाहते हैं। और अच्छा लोग खेलने का भी प्रयास करें। बाकी टाइम वीडियो ना बने तो उस टाइम में जैसे भी खेलना हो खेल सकते हैं, लेकिन वीडियो बन रहा है उस समय बढ़िया से बढ़िया खेल के बढ़िया से बढ़िया अपना रीति रिवाज को दिखाने का प्रयास करें। और दूसरी बात रहा
कि मोरहा जी बोले कि हम आदिवासी मुख्य तीन चीज़ से हम लोग आदिवासी बचे हुए हैं। हमारा सबसे पहले तो हमारा जो भाषा है, और दूसरा हमारा पहनावा है, और तीसरा हमारा सांस्कृतिक है। तो हम मेन त्यौहार में सबसे पहले हमारा पहनावा जो होगा वो बिल्कुल आदिवासी जैसा, जो कि आज लोग तकरीबन उस प्रकार का यूज कर रहे हैं, पहन रहे हैं, उस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरा सांस्कृतिक में हम बोल ही दिए कि जो नाच गान में जो भी नाचेंगे गाएंगे तो बढ़िया से तरीक़ा से नाचे। हाँ, रहा अब भाषा में, हम लोग आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ये आदिवासी चैनल है और इसको ये लोग को कुड़ुक में पूछताछ करना था, लेकिन हिंदी में कर रहे हैं। हम लोग हिंदी में करने के पीछे हम लोग यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि इसको दूसरा देश का या दूसरा स्टेट का भी लोग देखें कि अपना धर्म के प्रति या अपना कल्चर के प्रति वहाँ के यूट्यूबर लोग का कितना मन में कैसा भावना है और कैसा इच्छा है, इसे वो लोग सब लोग समझे बोल के हम लोग हिंदी में बातचीत किए। ऐसे कुड़ुक में भी हम लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे चीज़ है, कहावत है कुद्दे न बेदे कोई न खखोए, लेकिन ये भाषा को अपना एरिया प्रॉपर उसी इर्द गिर्द का लोग ही समझ पाएंगे भाषा, कुड़ुक भाषा को। और कुड़ुक भाषा बोलना चलना तो जरूरी है, लेकिन पढ़ता लिखता है तो अपना बेटा नहीं हिंदी में कुड़ुक में नहीं है, लेकिन हमारा मेन भाषा ही है। और भाषा पर आजकल बहुत टोकिंग होता है, भाषा पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। हम तो बहुत खुश हुए सुखराम जी को, चूँकि एक ही विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं। यही है कि हम समाज के लिए कम मैट्रिक फेल करने के बाद हम अपना घर में भी सामाजिक काम किए, और सुखराम जा वहाँ से पढ़े सुनचिप स्कूल से, और वो जवान देश के लिए सेवा किए 19-20 साल। उसके बाद अभी 2011 से ही समाज का फिर काम कर रहे हैं। हम बहुत सुखराम दा से खुश हुए कि एक बड़े भाई के रूप में हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, और लोग अच्छा शेयर कर रहे हैं। इनके लिए हम भी ऊपर वाला से दुआ मांगते हैं कि इनका लंबा उम्र हो और इसी तरह से समाज में अच्छा काम करें। हम यही संदेश देना चाहते हैं आप सबों को। झारखंडी जोहार। चलिए तब अंत में हम भी आप लोग से जो विदा लेते हैं, अगर जो हम YouTube में आए किस प्रकार आए इस सबको बताने का प्रयास किए, तो अगर कुछ हमसे कोई गलतियाँ अगर बोली में अगर कुछ हो गया होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। और आप लोग इसी प्रकार से हम लोग को मान सम्मान देते रहिए, और हम लोग आपका बीच में इसी प्रकार अच्छा से काम करते रहेंगे। यही सब बोल के हम अंत में आप लोग से विदा होते हैं। जय धर्मेश, जोहार, जय धर्म।